हेलो दोस्तों। तो आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। टू रॉन्ग अप्रोचेस वाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी और वाइल मेकिंग अ प्रॉपर्टी परचेज डिसीजन। इस वीडियोस में बढ़ने से पहले मैं आप चीज़ से एक चीज़ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। ये वीडियो और बाकी जो मैं रियल एस्टेट बेसिक सीरीज़ जो मैं लेकर आया हूँ ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए। ये सिर्फ आप ही को हेल्प नहीं करेगा, आपके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को भी हेल्प करेगा जब भी वो प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाएंगे या उनके सामने एक बहुत बड़ी डिसीजन आएगी प्रॉपर्टी परचेज़ करने की। क्योंकि आप सभी को पता है कि रियल एस्टेट का टिकट प्राइस सबसे हाई है। अगर अंबानी को भी हम लोग ले लें, अंबानी जी को भी हम लोग ले लें, तो भी उनका एंटीला ही आज के वैल्यूएशन में बोला जा रहा है कि 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो इवन उनके लिए भी रियल एस्टेट का टिकट प्राइस सबसे बड़ा है। रियल एस्टेट का टिकट प्राइस बड़ा है तो जितना हम लोग स्कूल से स्टडी कर कर आते हैं कॉलेज तक, हम लोगों को रियल एस्टेट के बारे में बताया नहीं जाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आम जनता जो कि प्रॉपर्टी परचेज करने जाती है, वो अपनी स्पाउस के साथ जाते हैं, अपने बीवी के साथ जाते हैं प्रॉपर्टी देखने, तो उनको काफ़ी बार समझ नहीं आता कि कैसे इस प्रॉपर्टी के पैरामीटर्स को हम लोग कौन से पैरामीटर में रखें ताकि हम लोग इजी बाय कर सकें। जैसे मैं हमेशा कार का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कार खरीदते टाइम आप हमेशा स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, उसकी इंजन की हॉर्स पावर देखते हैं, कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, क्रैश टेस्ट में वो पास हुआ है कि नहीं, आपको हमेशा सेफ गाड़ी चाहिए, आपके बजट में आ रहा है कि नहीं, आप ये सब कार के स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। बट जब भी हम लोग प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं तो हम लोग प्रॉपर्टी ख़रीदने में यही हमको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमें देखना क्या है, क्योंकि हमको कभी उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। तो इसीलिए मैं ये सब वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें मैं बेसिक्स ऑफ रियल एस्टेट कवर कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो से कि टू रॉन्ग अप्रोचेस क्या हैं वाइल परचेजिंग द प्रॉपर्टी या वाइल मेकिंग द डिसीजन टू परचेज द प्रॉपर्टी। पहली रॉन्ग अप्रोच तो यही है कि जी आप ऑनलाइन में सर्च करते हैं, ऑनलाइन में आप जाते हैं और आप देखते हैं कि मेरे को उधर अच्छी रियल एस्टेट मिल जाएगी। इसमें हम थोड़ा आज चर्चा करते हैं। आप जो ऑनलाइन में सर्च करेंगे ना जी, वो ऑनलाइन में आपको हमेशा रिजल्ट्स दिखाएगा। आप अगर आज के डेट में गुड़गांव में लिखते हैं किसी भी साइट में जाके, लेट्स से मैजिक ब्रिक्स में आप लिखेंगे 3 BHK इन 80 lakhs, आप लोकेशन डालेंगे गुड़गांव तो आपके साथ बहुत सारे मल्टीपल सर्च लिस्ट आ जाएंगी। ये आज की डेट में 3 BHK 80 lakhs में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा गुड़गांव में। जो अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं, जो घटिया बिल्डर के बेकार प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। वही जनरली सर्च लिस्टिंग में भी आते हैं आपके। तो उन सर्च लिस्टिंग्स में आपने देखा होगा कि कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहता है। आप उसी कॉन्टैक्ट नंबर में जाके पूछते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी अच्छी है, ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं, इसका प्राइस क्या है। वो जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का जो एजेंट का जो डिटेल दिया हुआ है, वो अपनी प्रॉपर्टी को ख़राब तो कभी नहीं बताएगा, हमेशा अच्छे पॉइंट्स ही गिनाएगा, क्योंकि उसे भी मार्केटिंग करनी है, उसे भी एट द एंड ऑफ द डे ही हैज़ टू अर्न मनी एंड फीड हिज फैमिली। तो वो आपको सिर्फ इसके पॉजिटिव और प्लस पॉइंट्स गिनाएगा, इसके पैरामीटर्स दिखाएगा, आपको अच्छे अच्छे सैम्पल फ्लैट के वीडियोस दिखाएगा। अच्छा, ये बात तो मैं समझ नहीं पाता कभी भी कि सैम्पल फ्लैट देख के लोग कैसे घर खरीद लेते हैं। सैम्पल फ्लैट को हमेशा चमकाया ही जाता है इसलिए ताकि आपका मन बने उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने में। पर सैम्पल फ्लैट एक्चुअल फ्लैट से बहुत डिफरेंट होता है। आपको सैम्पल फ्लैट में जो फर्निशिंग करके दिखा रहे हैं वैसी फर्निशिंग तो नहीं होगी। तो सैम्पल फ्लैट को हमेशा कैसे एनालाइज करना है, इसके लिए मैं कभी दोबारा दूसरा वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। तो जी आपको ऑनलाइन प्रॉपर्टी नहीं देखनी है सबसे पहली बात। और ऑनलाइन प्रॉपर्टी देखने में भी काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, उन्होंने पहला पहला ही इनपुट गलत डाला, 3 BHK 80 लाख गुड़गांव। ये इनपुट गलत डालेंगे तो आउटपुट तो गलत निकलेगा, ये आपको अच्छे बिल्डर्स नहीं मिलेंगे। दूसरा इनपुट वो लोग क्या ख़राब डालते हैं कि 3 BHK 80 लाख गुड़गांव, अब उसमें उनके 1000 फरमाइशें प्रोग्राम है। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, डेंसिटी कम होनी चाहिए, उसका बिल्डर बहुत अच्छा होना चाहिए,
उसमें जो लोग रहने चाहिए वो थोड़े अच्छे क्वालिटी के लोग रहने चाहिए, ताकि जब वो लोग उस प्रॉपर्टी में रहें तो जेंट्री अच्छी हो, उस प्रॉपर्टी की एमिनिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। अब आप एक बात बताइए, अगर इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है एक प्रॉपर्टी में, तो उस प्रॉपर्टी वो 3 BHK 80 lakhs के इनपुट में कैसे आएगी? तब भी वो लिस्टिंग में दिखाता है, क्योंकि वो तो साइट का काम है, साइट के बैकएंड का काम है कि वो लिस्टिंग्स आपको दिखाएगा ही। और काफ़ी बार ये लिस्टिंग्स गलत भी होती हैं, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑनलाइन सर्च मत करिए। ऑनलाइन सर्च इज़ इम्पॉर्टेंट, उसमें आप सर्च करिए, लेकिन आप प्राइस रेंज सही डालिए। प्राइस रेंज सही डालेंगे तो बिल्डर का जो लिस्टिंग्स आएंगी उस रिजल्ट्स में वो भी सही आएंगी, और फिर आप उनसे बात करके कांटेक्ट करके आप आगे साइट विजिट करके और भी आगे चीज़ें देख सकते हैं। तो ऑनलाइन सर्च इज़ ओनली कंप्राइजिंग 10 to 15% ऑफ योर रिसर्च। बहुत बड़ा सिलेबस है रियल एस्टेट का, बहुत चीज़ें कवर अप करनी पड़ती हैं। जब आप रियल एस्टेट खरीदने जाएंगे बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। ये 1 मिनट 2 मिनट का क्विक परचेज डिसीजन नहीं है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सबसे हाईएस्ट टिकट प्राइस है। इन्वेस्टर्स के लिए हाईएस्ट टिकट प्राइस नहीं है, क्योंकि वो लोग काफ़ी, आप देख रहे हैं जैसे मेरे बाल का कलर है वैसा पैसा लेकर भी मार्केट में टहल रहे हैं, और वो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो है वैसे ही खरीदते हैं। कुछ एरियाज़ में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी वैसे ही खरीदी जाती है, जैसे दिल्ली के काफ़ी एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ तो एकदम वाइट मनी तो नहीं चलेगा। कुछ वो आप समझदार को इशारा काफ़ी है, वो आप समझ लीजिए। दूसरी जो बड़ी मिस्टेक है लोग जो कर रहे हैं, कि वो आत्मा नहीं समझते प्रोजेक्ट की। आत्मा मतलब सोल ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं समझते। आप कोई भी, फिर से मैं गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ, एक कार, आप कार देखने गए मल्टीपल शोरूम्स में, आप मर्सिडीज़ के शोरूम्स में गए, BMW के शोरूम्स में गए, एस्टन मार्टिन के शोरूम्स में गए, ठीक है, आप टोयोटा के शोरूम्स में गए, इवन मारुति के शोरूम्स में गए, आपने देखा होगा कि गाड़ी बाहर से हमेशा चमका के ही रखी जाती है। तो क्या गाड़ी अगर बाहर से चमका दे इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ उस चमकान को देख के ही गाड़ी ले लेनी चाहिए? ऐसा नहीं है। यही सिमिलर एनालॉजी अगर आप रियल एस्टेट में लेकर आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सैम्पल फ्लैट को बहुत अच्छे से चमकाया गया है, या जो पहले बिल्ट टावर्स हैं, क्योंकि बिल्डर हमेशा माल फेजेस में लाता है, जो पहले इनिशियल टावर्स हैं वो उनको बाहर से बहुत अच्छा चमका के रखा है, सिर्फ इस बेसिस पे आप प्रॉपर्टी परचेज मत करिए। इससे बहुत ही आगे जाके आप नुकसान में जा सकते हैं। आत्मा ऑफ द प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि जी वो ज़मीन से कैसे बना है, स्ट्रक्चरली वो कैसा है, ठीक है, ये सब चीज़ें डिफाइन करता है कि वो प्रॉपर्टी कितने टाइम तक रहेगी, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितनी अच्छी है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो आप मत लीजिए उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेजर करने का कोई इजी तरीका नहीं है, आपको सिविल इंजीनियर्स या बाकी के कंसल्टेशन की भी हेल्प मिलेगी। मैं भी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट ही हूँ, आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं इस चीज़ के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, उनके स्ट्रक्चरल वो कैसे हैं, क्वालिफिकेशंस। तो इस चीज़ पे ही डिपेंड करता है ये पूरी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, काफ़ी चीज़ें, एक और चीज़ मैं जो वीडियो के एंड तक रहते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप इवन ब्रोशर देखकर भी बता सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहिए कि नहीं। आप मेरे सामने 5 ब्रोशर रखिए, ठीक है, कोई अगर ब्रोशर लेवल पे ही अच्छा नहीं दिख रहा, कोई सामने से ही मार्केटिंग ही उसकी अच्छी नहीं है, ना उन्होंने सैम्पल फ्लैट भी अच्छे से नहीं बनाए, ना उन्होंने फसाड जहाँ पर वो लोग मार्केटिंग गैलरी जिसे कहते हैं, ना ही वो उन्होंने अच्छे से बनाया, ना मार्केटिंग गैलरी में जो लोग रखे हैं ना वो अच्छे क्वालिटी के लोग हैं, तो अगर सामने सामने ही आपको दिख रहा है कि इतना गड़बड़ घोटाला मामला है, तो आगे जाकर तो आप समझ लीजिए कि उस प्रॉपर्टी का क्या होने वाला है। कुछ कुछ लोग तो जैसे ब्रोशर लेवल पे रिजेक्ट होते हैं, जैसे फिर से मैं कार का एग्जांपल दूंगा, अगर आपको कार इवन बाहर से ही देखना पसंद नहीं आ रही तो आप तो उसकी आत्मा देखने भी नहीं जाओगे। ये तो बेसिक ट्रूथ है हर चीज़ के। जब भी आप देखते हो तो पहले आप ऊपरी हिस्सा ही देखते हो कि वो कैसा दिख रहा है, हाउ डज ही प्रेजेंट हिमसेल्फ,
हाउ डज द बिल्डर प्रेजेंट्स इट प्रॉपर्टी, आप उसकी मार्केटिंग देखोगे। तो अगर कोई ब्रोशर लेवल पे रिजेक्ट है तो वो तो आगे जाके उसका मामला और ख़राब होने वाला है। जो ब्रोशर लेवल पे सिलेक्टेड है फिर आप फिल्टर करके वो उसमें और भी चीज़ें देख सकते हैं। इसी चीज़ से मैं इस चर्चा को ख़त्म करता हूँ। मैंने एक रियल एस्टेट व्हाट्सएप वेबिनार इन्फो ग्रुप भी ओपन किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं काफ़ी इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जो टॉप 7 शहर हैं, उसके प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर्टीज़ मैं उधर लाता रहता हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि हर सिटी में प्राइस रेंज अभी कहाँ बैठा हुआ है और आगे आगे डेट्स में कैसे कैसे उनके प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, आप उससे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और मैं अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव जो कि कुछ प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं उनके लिए भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, उनके फॉर्म भराने में हेल्प करूँगा। और भी काफ़ी चीज़ें जैसे जिन प्रॉपर्टी के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।